जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पित्ती से बहुत परेशान हो गए हैं। पित्ती की वजह से हर वक्त टेंशन में रहता है दिमाग, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है, हर वक्त परेशान रहते हैं। अब कुछ लोगों को पित्ती केवल गर्मी के मौसम में होती है, किसी को केवल सर्दी में होती है, और कुछ लोगों को पित्ती कभी भी किसी भी मौसम में बहुत भयंकर रूप से परेशान कर लेती है। जी हाँ, देखिए, पहले भी इस टॉपिक पर मैंने कई सारी वीडियो दे रखी हैं और उनसे लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है और हुआ है, और अपने सामने मैंने लाखों लोगों को ठीक किया है। आज की वीडियो में भी आपको मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ जिनसे कि आपकी पित्ती की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत पुरानी समस्या है तो थोड़ा आपको समय लग सकता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपको पित्ती से वास्तव में निजात पानी है तो जो चीज़ें आपको इस वीडियो में जिनसे परहेज़ करने के लिए बताया जाएगा उनसे आपको परहेज़ करना ही है, क्योंकि बिना परहेज़ के आप कितनी भी दवाई कर लीजिए आपको असर नहीं करेगी। क्योंकि स्किन एलर्जी में अगर परहेज़ के साथ में ट्रीटमेंट ना किया जाए तो असर पूरा नहीं होता। और ये जो पित्ती है यह भी आपकी एक तरह की स्किन एलर्जी है और भयंकर स्किन एलर्जी है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको पित्ती होनी शुरू हो गई है, अगर शुरुआत है, तो आपकी पित्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा जीवन में कभी ना हो। इस बात को गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को अभी से पहले सिर्फ 1 या 2 बार ही पित्ती हुई है उनकी पित्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, यदि वो परहेज़ के साथ में ट्रीटमेंट करें और हमेशा परहेज़ बरतते रहें तो। लेकिन जिन लोगों को सालों साल से पित्ती हो रही है उनके लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि आपकी पित्ती जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार आपकी स्किन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर किसी चीज़ के बैक्टीरिया चले जाते हैं तो जड़ से ख़त्म होना तो मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, यदि आप परहेज़ के साथ में ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो जल्दी जल्दी सालों साल इस तरह की परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो आपको किसी भी तरह का परफ्यूम यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी सुगंध वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये स्किन एलर्जी प्रबल रूप से आपको परेशान करेगी, दबा लेगी। इसलिए आपको कोई भी परफ्यूम, कितनी भी अच्छी ब्रांड को हो, आपको परफ्यूम यूज नहीं करना है। उसके अलावा बहुत तेज़ खुशबू वाले आपको साबुन यूज नहीं करने हैं। लाइट खुशबू जिनमें हो वही साबुन आपको इस्तेमाल करने हैं। आपको मैं यहाँ पर 2-3 तरह के लेप बताऊँगी जिनसे कि आपको पूरी तरीके से आराम होगा। उससे पहले कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है मैं उनको बता रही हूँ, और मैं बार बार कह रही हूँ यदि आप परहेज़ के साथ में ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आपको पूरा फ़ायदा होगा, वरना बार बार आप इसी दिक्कत से परेशान रहेंगे। अब परफ्यूम और साबुन के अलावा आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें अपने भोजन से निकाल देनी हैं। जैसे कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल आप भूल जाइए। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अचार अच्छा लगता है, चटनी के बिना उनका भोजन नहीं हो पाता, तो आपको खट्टी चीज़ें पूरी तरीके से त्याग देनी हैं। चाहे वो आपका अचार हो या चटनी हो या आपका जैसे लाल मिर्च का अचार हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन हो गया, फास्ट फूड हो गया, नॉन वेज हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और स्किन एलर्जी को जन्म देती हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपको पूरी तरीके से परहेज़ रखना होगा। उसके अलावा आपको कुछ लेप अब मैं बता रही हूँ जो कि बहुत ध्यान से आपको सुनना है और जैसे बता रही हूँ वैसे ही इस्तेमाल करने हैं। आपको लेना है 50 ग्राम गेरू। जी हाँ, अगर आपके पूरे बॉडी में हो जाती है पित्ती तो आपको 50 ग्राम गेरू लेनी है। साथ ही आपको 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी लेनी है। दोनों को कूट पीस कर एक साथ में बराबर कर लेना है, बिल्कुल इसका पाउडर जैसा कर लेना है। उसके बाद में इसे आपको पानी में भिगो के रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये आपकी गेरू और मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगी। फिर इसका एक बढ़िया सा लेप तैयार हो जाएगा और आपको जहाँ जहाँ पित्ती होती है पूरे बॉडी में आपको इसको लगा देना है। और 1 घंटे के बाद में आपको नहा लेना है। आप पहले अपने शरीर को गीला कीजिए, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मलते हुए इसको
उपटन की तरह निकाल दीजिए, फिर आप नहा लीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। आपने जब पहली बार इसको इस्तेमाल किया होगा, आपको तभी राहत दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आपको कितना ज़्यादा आराम हो रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज़, आप 100-150 ग्राम पुदीने की पत्तियाँ ले लीजिए और उन पुदीने की पत्तियों को धो करके अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, पीस लीजिए चटनी की तरह, और इसके अंदर 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिला दीजिए और 1 चम्मच गेरू मिला दीजिए, और लेप की तरह इसको भी इस्तेमाल करना है। लेकिन लगाने से पहले आधा घंटा इसको भी भिगो के रख दीजिए आप मिक्स करके, उसके बाद ही आप इसको लगाइए और 1 घंटे के बाद नहा लीजिए। तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें? अगर पित्ती हो गई है और आपको तुरंत निजात पानी है तो उसके लिए आपको बर्फ़ का एक टुकड़ा मोटा सा लेना है, किसी कपड़े के अंदर उसको लपेटना है और जहाँ जहाँ पित्ती हुई है वहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा आपको हल्के हाथों से मलना है। अगर आप डायरेक्ट मल सकते हैं, आपको बर्दाश्त हो सकता है, तो आप डायरेक्ट भी मल सकते हैं। इससे क्या होगा, आधे मिनट के अंदर ही आपको पित्ती से निजात मिल जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि आपको रोज़ पित्ती हो रही है या ऑफिस टाइम में हो रही है या प्रतिदिन किसी ना किसी टाइम हो ही जाती है, तो आपको एविल की गोली लेनी है। एविल आप ले सकते हैं, बहुत छोटी सी गोल गोल गोली आती है, बहुत छोटी सी वो। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप एविल लेंगे आपको रात में ही लेनी है, क्योंकि एविल खाने के कुछ ही देर के बाद में नींद ज़रूर आती है। इसलिए आप कभी भी इसको दिन में मत लीजिए अगर आपको काम करना है, क्योंकि इसको खाने के कुछ देर बाद नींद ज़रूर आती है। और एविल की एक गोली आपको हर तीसरे दिन लेनी है, केवल 4 दिन तक। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पित्ती हल्की फुल्की भी रह रही है तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू आप हर तीसरे दिन आधी एविल की गोली ले सकते हैं। उसके बाद आपको पित्ती परेशान करना बंद कर देगी। लेकिन जो मैंने और देसी आपको ट्रीटमेंट बताए हैं, ये आपको ज़रूर करते रहना है। एविल तुरंत राहत पाने के लिए होती है। अगली चीज़, अगर आपके पास एविल की गोली उपलब्ध नहीं है या आपको एविल सूट नहीं करती है तो आप सिटीजन ले सकते हैं। सिटीजन की गोली आती है, जिन लोगों को पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्ती हो गई है उनको पूरी टैबलेट ले लेनी है। थोड़ी सी लंबी और पतली आती है गोली उसकी, तो उनको पूरी गोली लेनी है। लेकिन ध्यान रखें, ये गोली भी आपको रात में ही लेनी है, क्योंकि इसको खाने के भी 15-20 मिनट के बाद नींद ज़रूर आती है। लेकिन जिन लोगों को हल्की फुल्की पित्ती होती है, हल्के फुल्के दाने पड़ते हैं या खुजली होती है, तो उनको केवल आधी ही सिटीजन लेनी है। और यह भी आपको हर तीसरे दिन ही लेना है 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर आपको बंद कर देना है। साथ ही आपको देसी इलाज चलाते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पित्ती है लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगी, और जो स्किन के ऊपर पित्ती के धब्बे से छूट जाते हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में लगे वीडियो काम का है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना पूरा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जब आपकी वजह से किसी के फेस पे मुस्कुराहट आती है, आपकी वजह से किसी को अपनी परेशानी से राहत मिलती है, तो उसके आत्मा से आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद निकलते हैं। इसलिए मदद करने से पीछे कभी ना रहें। नमस्कार, धन्यवाद।